जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने हर एक बात पे फतह पाई है प्रभु यीशु मसीह ने। और आज रेजरेक्शन डे है, पुनरुत्थान का दिन है, इसलिए प्रभु की महिमा हो, प्रभु को स्तुति करते हैं। यही हमारा सच्चा खुदा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का वचन मेरे प्रियो रेजरेक्शन डे पे है, तो सुनने के पहले छोटी सी प्रार्थना में जाते हैं, फिर आज का वचन देखते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु जी, आपके जी उठने से प्रभु आप बहुत है तो उनके लिए आशीष का कारण बन चुके हैं। प्रभु आपकी महिमा हो, आपके नाम का हम जय जयकार करते हैं। प्रभु यीशु, आप जीवित है, सच्चे और महान परमेश्वर हो। प्रभु प्रभु मैं आज प्रार्थना विनती करती हूँ, जितने लोग प्रभु आज मुझे देख रहे हैं, हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे काम करो। आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हमें विश्वास में बढ़ाओ, चलाओ, और आपके संग रहने की हमें इच्छा दो प्रभु हमारे जीवनों में। प्रभु आप बहुत ऐसे काम करो प्रभु, क्योंकि आप पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर हो। प्रभु आपकी आपकी ही महिमा हो, आपकी ही जय हो। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसे कि हमने गुड फ्राइडे के 7 सेइंग्स या प्रभु यीशु मसीह के 7 पवित्र शब्दों पर हमने मनन किया था, और प्रभु ने कितने अद्भुत कार्य किए। उसके हर एक उसके स्वभाव के 7 पहलू हमने देखे, 7 अंग देखे, और किस रीति से प्रभु यीशु मसीह हमें आशीषित करता है आप आपके अपने मुंह से निकले हुए हर एक पवित्र शब्द के द्वारा। क्योंकि यूहन्ना 1:1 के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है, शुरू में शब्द था, यानी शुरू में वचन था, वचन फिर देहधारी हुआ। यानी प्रभु यीशु मसीह ही वो वचन है, और वो जीवित हुआ, वो उसने देहधारी होके वो आया। तो उस जीवित खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के सब कामों के लिए धन्यवाद देते हैं। उसने कलवरी क्रूस पर जो कुछ भी मनुष्य जातियों के लिए किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह आप सच्चे जीवित और महान परमेश्वर हो। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर आए हुए सभी जन का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप जो मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, आप सबके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे कि हम देखते हैं कि उसने पिता को कहा कि इट इज फिनिश, मैंने ये पूरा कर दिया। और एक दुखों का, वेदनाओं का अंत वहां पे हो चुका था। उसने अपनी मर्जी से अपना आत्मा प्रभु पिता परमेश्वर के हाथ में दिया था। फिर हम देखते हैं कि जब उसे कब्र में डाला गया, तो वो कब्र किसी धनी इंसान की थी, उसमें कोई अभी तक उसमें नहीं डाला गया था। तो वो ऐसी कब्र प्रभु यीशु मसीह को मिल चुकी थी। उसके ऊपर बड़ी सी पत्थर लगाया गया था, ताकि उसे कोई हटा नहीं पाए, और प्रभु यीशु मसीह को वहां पर दफनाया गया था या कब्र में डाला गया था। फिर हम देखते हैं कि जब सुबह भोर के समय मरियम मरियम मगदलियन और सलोमी, ऐसे कुछ स्त्रियां थी कि जो प्रभु यीशु मसीह के कब्र पर वो सुगंधी इत्र लगाने या मसाले लगाने के लिए वो आ रही थी। और ये देखो, एकदम सुबह का समय था, समझो 3:30-4 बजे का समय होगा। इस टाइम पे वो आ रहे थे, वो डर नहीं रहे थे, वो शायद अंधेरा रहा होगा, पर वो अपने प्रभु से मिलने के लिए वो भागती दौड़ती, किसी से बिना डरे हुए वो लोग वहां तक पहुंच गए थे। और जैसे कि वो लोग वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि अचानक से उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो हुआ है। जैसे भूकंप होता है, अर्थक्वेक होता है, उस तरह से कुछ तो भूकंप हुआ। और फिर उन्होंने एक स्वर्गदूत को नीचे उतरते हुए, पृथ्वी पर, जमीन पर उतरते हुए देखा। वो स्वर्गदूत के वस्त्र एकदम सफेद थे, उजाला से भरे हुए थे, और उस पर इतना तेज था, मानो एक बिजली की तरह उसका उसका तेज था। तो वो सब डर गए कि अरे क्या है। तो उस स्वर्गदूत ने कहा कि डरो मत। और फिर उनको लगा कि हमारा परमेश्वर कहाँ है। जब वो आया, तो
वो जो पत्थर, बड़ा सा पत्थर वहाँ पे रखा हुआ था, वो बाजू में उसने लुढ़का दिया। और फिर हम देखते हैं मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय, और 1 से 7 वचन तक हम देखेंगे पूरी कहानी कैसे किस रीति से चल रही थी। और आगे जाकर हम देखते हैं 6वें आयत में, वह स्वर्गदूत ने कहा, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठाए। आओ, यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, यानी जहाँ पर प्रभु को रखा हुआ है। आओ, स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कहा कि तुम प्रभु यीशु मसीह को कहाँ ढूंढ रहे? वो यहाँ पे नहीं है। ये स्थान देखो, ये कब्र देखो, ये कब्र पूरी रीति से खाली है, इसमें कुछ नहीं है। या वहां पे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर जो वस्त्र पहनाए गए थे, वो तलम के वस्त्र वहां पे पड़े हुए थे, मलमल के वस्त्र, और वहां पे कुछ भी नहीं था। यीशु मसीह वहां पर नहीं था मेरे प्रभु, क्योंकि वो जीवित हो उठा था। उसने मृत्यु पे फतेह पाई थी। वह कहता था कि मुझे अपनी आत्मा लेने का और देने का अधिकार पिता ने मुझे दिया हुआ है। ये विजय की घोषणा है मेरे प्रभु। ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी आशा है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। वो पुनरुत्थित हो चुका है। जब वो पुनरुत्थित हो सकता है, तो हमें भी वो पुनरुत्थित करने की ताकत उसमें है, उतना सामर्थ्य उसमें है। और उसने हर एक कठिनाई, हर एक परेशानी, हर एक जितने भी परीक्षाएं उसके ऊपर आए, वो सब पर वो विजय पाकर, एक विजयशाली होकर वो जीवित हो उठा था मेरे प्रभु। कहीं भी किसी भी हिस्ट्री में या किसी भी जगह पर ये कभी कहीं भी नहीं हुआ है कि एक इंसान जिसे कब्र में डाला जाता है, वो तीसरे दिन जीवित हो उठता है। ये किसी भी किताब में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धार्मिक किताब में नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। पर ये बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि ये सबसे बड़ा चमत्कार था जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसकी कब्र खाली थी। यीशु मसीह खुद वचन है, इसलिए वो वचन का परमेश्वर है, और हर एक वचन वो पूरा कर रहा था मेरे प्रभु। और जैसे कि स्वर्गदूतों ने कहा कि तुम प्रभु को यहाँ पे क्यों ढूंढ रहे हो? वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार। ये इम्पोर्टेंट है कि अपना वचन, जिसने जब उसने कहा था शिष्यों से कि मैं एक ऐसा मंदिर बनाऊंगा जो 3 दिन में तोड़कर दोबारा मैं खड़ा करूंगा। वो अपने लिए वो बात को कह रहा था। वो मंदिर यानी खुद प्रभु यीशु मसीह था। उसने लोगों को, चेलों को 3-4 बार संकेत दिया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, मैं दोबारा जीवन में आने वाला हूँ। पर लोगों को उस वक्त किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है। परंतु स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। आओ, यह स्थान देखो, जिस कब्र में उसको रखा गया था, वो स्थान देखो जो जहां पर प्रभु पड़ा था, यानी रखा हुआ था। 7वें अब आयत में लिखता है, और शीघ्र जाकर अपने चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठाए। अभी वो कब्र में नहीं है, तो वो मृतकों में से जी उठाए। शीघ्र जाओ, तुरंत जाओ, अपने जो चेले उनको भी जाकर बोलो कि प्रभु यीशु मसीह उठाए। जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर लटकाया गया था मेरे प्रियो, तब दूर से यही सब स्त्रियां उसको देख रही थी। वो जब उसने अपनी जान, अपना आत्मा प्रभु के हाथ में, पिता के हाथ में दिया, तो रोती बिलखती, छाती को पीटती पीटती वो वहां से वो सब चले गए थे। और जैसे कि फिर बाद में सबत का दिन आने वाला था, और फिर वो सप्ताह के पहले दिन था, जब वो भागती दौड़ती वो जा रही थी वो कब्र में, क्योंकि उनके सोचने के परे की ये घटना थी कि उनका रब्बी, उनका गुरु प्रभु यीशु मसीह जीवित हो सकता है। किसी ने भी विश्वास नहीं किया था, किसी को भी भरोसा नहीं था, पर वो उसको मसाले लगाने के लिए या सुगंधी इत्र लगाने के लिए वो वहां पर आई थी। कब्र को खाली देखा, भागते हुए जाकर चेलों से कहा। चेले भी, पतरस और यूहन्ना भागते हुए वहां पर आए। उतर कर देखा, प्रभु यीशु मसीह वहां पर नहीं था। तो प्रभु ने कहा था कि मैं आगे जाकर तुम्हें गलील में मिलूंगा, और वो उसने वैसे ही किया। फिर हम देखते कि उसने बहुत सारे लोगों को दर्शन दिया,
40 दिन तक वो पृथ्वी पर रहा और बहुत 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 लोगों ने उसको देखा भी था। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहता था, पिता परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि किसी इंसान की मृत्यु हो, या वो चाहता है कि हर मनुष्यों को लंबी आयु मिले और तंदुरुस्त, अच्छे, भले चंगे रह जाए। ये पिता की इच्छा थी मेरे प्रियो। इसलिए पिता ने जब वो वाटिका बनाई, वो बाग उसने जब वो एदेन बाग को बनाया था, तब उसने अदम को बनाया और अदम के लिए उसने हव्वा को बनाया था। हालेलुया। पर जब वो पाप में गिरे मेरे प्रियो, तो उन्हें वहां से प्रभु ने हटा दिया था। तो ये शुरुआत से ही पाप चलता आया था और जिसकी वजह से मृत्यु भी आया। और प्रभु नहीं चाहता था कि कोई व्यक्ति आत्मा में उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी स्पिरिचुअल डेथ हो जाए, ये प्रभु नहीं चाहता था। प्रभु चाहता था कि हर कोई लंबी उम्र जिए, हर कोई लंबी आयु में जिए, उनका सोल, स्पिरिट स्पिरिचुअली हो जाए। पिता परमेश्वर ये चाहता था, तभी तो उसने अपने इकलौते बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा था। हालेलुया। फिर वो चाहता है कि लोग तंदुरुस्त रहे, चंगाई से भरे रहे। आज हम देखते हैं हर एक घर घर में डायबिटीज जैसे, सर दर्द के जैसे वो बीमारी हो चुकी है। डायबिटीज, थायराइड, हर एक घर में एक पेशेंट तो होता ही रहता है। डिप्रेशन के मरीज बहुत सारे हैं। और प्रभु यीशु मसीह पिता बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई इस रीति से बीमारी में रहे। इसलिए उसे अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजना पड़ा मेरे प्रियो। और हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों के पत्र उसका 15वां अध्याय 20 से 22 आयत तक हम देखते हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सोए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। जो सोए हैं मतलब जो परमेश्वर में विश्राम कर रहे हैं, जो मर चुके हैं, उनके लिए वाक्य कहा गया है, ये वचन बोला गया है कि परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठा क्योंकि वो उसने अपने प्राण को छोड़ दिया था। उसके सही में मृत्यु हो गई थी और जब उसे उस कब्र में डाला गया मेरे प्रो, तो वहां से तीसरे दिन यानी संडे के दिन, रेजरेक्शन डे के दिन वो मुर्दों में से जी उठा मेरे प्रो। पिता ने उसे जिलाया था और वो एक फतेह के जीवन में, एक स्पिरिट में, पवित्र आत्मा के आत्मा में वो जी उठ चुका था मेरे प्रियो। और वचन कहता है मेरे प्रियो, परंतु सचमुच मसीहा मुर्दों में से जी उठा और जो सोए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। ये पहली घटना है पूरे विश्व में, पूरे जगत में, कि ऐसा कोई भी इंसान एक बार जिसे कब्र में डाला गया है वो जीवित हो उठता है, ये कभी नहीं हुआ था। परंतु पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पत्री में, पौलुस कहता है कि परंतु सचमुच मसीहा मुर्दों में से जी उठा। वो कहता है सचमुच। उसने पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने सबसे आखिर में दर्शन दिया था, क्योंकि पौलुस कहता है मैं जो शाऊल था कि जिसने वो सबसे कड़ा विरोध मैंने प्रभु को किया था, और इसलिए सबसे आखिर में मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया। और हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने उसका स्वीकार किया, उसको दर्शन दिया, उसके साथ एनकाउंटर किया। प्रभु उसको यूज करना चाहता था मेरे प्रभु। और इसलिए वो कहता है कि मैं सचमुच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है। मैंने जिसे बहुत तंग किया, उसके मसीह लोगों को मैंने तकलीफ दी है। और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है कि मैं सचमुच कहता हूँ कि मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए उनमें वह पहला फल है। अभी तक जितने उत्पत्ति से लेके नए नियम तक जितने संत है, जितने विश्वासुगण है, जो कोई मर चुके हैं, सो गए, तो उनमें से कोई नहीं जी उठा मेरे प्रभु, एक भी नहीं जी उठा। क्योंकि मूसा की भी कब्र कहाँ पर है किसी को पता नहीं है, तो कोई भी जी नहीं उठा था अभी तक। तो मुर्दों में से जी उठने वाला ये प्रथम फल है, ये प्रथम पहला चमत्कार है, और ये पहला फल है। ये प्रभु यीशु मसीह वो फल है, प्रभु यीशु मसीह वो वचन है जो देहधारी होकर आया था, और वो मुर्दों में से पहला जी उठने वाला वो खुदा है, वो आसमानी खुदा है, वो सच्चा खुदा है। और पौलुस कहता है कि ये सच्चा है,
मैं सच कहता हूँ कि वो मुर्दों में से जी उठा है। परंतु अगला वचन कहता है 22, परंतु सचमुच मसीहा मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल है। अ, आगे का वचन हम देखते हैं, क्योंकि जब मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्यों के ही द्वारा द्वारा मरे हुओं को पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया। इसलिए ये पुनरुत्थान का दिन हम जोर शोर से मनाते हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि अभी तक जितने लोग नए नियम तक प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले तक जो भी मर चुके थे, तो वो कोई जिंदा होकर नहीं उठे थे, पर हमारा जीवित खुदा, सच्चा परमेश्वर, वो जी उठा था। इसलिए वचन 21 कहता है, क्योंकि जब मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आई, मनुष्यों के द्वारा यानी अदम के द्वारा, जो अदम को परमेश्वर ने बनाया था, परमेश्वर ने उसके ऊपर भरोसा किया था, जो नहीं करना था उसने वही किया। शैतान ने उनको, उसके पत्नी को किस रीति से फंसाया हम सबको पता है। तो वो मनुष्य अदम की वजह से जो पाप आया था, तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जब मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्यों के ही द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। मनुष्यों के द्वारा में मतलब प्रभु यीशु के द्वारा, बाकी कोई जीवित नहीं उठा, जिसे कब्र में डाला है और कब्र में से जिंदा होकर कोई नहीं उठा था प्रभु यीशु मसीह के आने तक। तो प्रभु यीशु यहाँ पर पौलुस कहता है कि क्योंकि मनुष्यों के द्वारा पाप आया, यानी अदम की वजह से हमारी आत्मिक मृत्यु हो चुकी थी। और जैसे मैंने कहा कि पाप का दंड तो मृत्यु है और अदम की वजह से पाप आ चुका है। परंतु पौलुस क्या कहता है आगे, पर मनुष्य के ही द्वारा, वो कोई आम इंसान नहीं, कोई आम चेला नहीं था, पर जीवित सच्चे खुदा था, क्योंकि वो जब तक 100% इंसान था और 100% वो परमेश्वर था। पौलुस कहता है मनुष्यों के ही द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया है। प्रभु यीशु मसीह के वजह से आज हम पुनरुत्थित हो सकते, ये हमारा विश्वास है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन पे, उसके सूली चढ़ाने पे और उसके दोबारा पुनरुत्थित होने पर विश्वास करते, उसके रिजरेक्शन पे, तो वो भी जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो हमें पुनरुत्थित करेगा। प्रभु हमें एक नया शरीर देगा और ये परमेश्वर का महान अनुग्रह है कि वो प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा जिंदा हुआ है। मेरे प्रियो, ये खुशी मनाने का दिन है, तो हमें खुशियां बांटनी है एक दूसरे के साथ। हमें रेजरेक्शन डे की खुशियां मनानी है मेरे प्रियो। पर जैसे कि 40 दिन लोगों ने उपवास किया था और पवित्रता का जीवन उन्हें जिया था, पर मेरे प्रियो ये मत सोचो कि अब सब खत्म हुआ तो चलो हम शराब पिएंगे, डीजे लगाएंगे। ये प्रभु की इच्छा कभी नहीं थी, क्योंकि प्रभु चाहता था कि मैं जैसे पवित्र वैसे तुम भी रहो। मैं तुम्हारे लिए, मैंने सूली पर मैं अपने मर्जी से मैं लटका हुआ था, इसलिए ताकि तुम पवित्रता का जीवन जियो, ताकि तुम हुल्लड़बाजी करो, ताकि तुम चंगे हो चुके तो मस्ती करो, पाप करो, व्यभिचार करो। ये प्रभु की इच्छा नहीं थी मेरे प्रियो। तो पुनरुत्थान का दिन हमें पवित्रता से मनाना है, ना कि शराब पीकर झगड़े गाली गलौज करके नहीं, क्योंकि हमारा खुदा उठा है और पूरे विश्व में, पूरे जगत में ये सबसे बड़ी घटना है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने की थी। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। 21वें वचन कहता है, पहले कोरिन्थियों के पत्र उसका 15वां अध्याय और 21वां वचन कहता है, क्योंकि जब मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्यों के ही द्वारा, तो कौन वो मनुष्य था? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह था, जिसके द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया। इसलिए ये पुनरुत्थान के दिन को हमने खुशियों से मनाना है। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। ये प्रभु की महान अनुग्रह है, ये परमेश्वर की ये सुसमाचार है, ये बहुत बड़ा गॉस्पल है मेरे प्रियो। कि जैसे 22वां वचन कहता है कि जैसे आदम में सब मरते हैं, जैसे आदम में सब मर चुके थे, पाप में पड़े थे, व्यभिचार में पड़े थे, व्यसनों में घिरे थे, और उसी
बुरी अवस्था में वो सब मर चुके थे, पर आज खुशी की बात है मेरे प्रियो, आज आनंद मनाने की बात है। वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। ये परमेश्वर का हमारे लिए प्रॉमिस है, अभिवचन है कि मैं तुम्हें जिलाऊंगा, मैं तुम्हें जिलाऊंगा। आज शायद तुम बुरी अवस्था में पड़े होंगे, शायद तुम बीमारी में, तुम्हारे कोई रिश्तेदार चले गए होंगे, बहुत बुरी हालत में वो बीमारी से जूझ कर उन्होंने ये पृथ्वी को त्याग दिया होगा। परंतु मेरे मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है कि वो सब पुनरुत्थित होने वाले हो जाएंगे। ये परमेश्वर का फ्यूचर टेंस के लिए, भविष्य काल के लिए, ये हमारे लिए ये एक प्रॉमिस है, ये अभिवचन है कि हम सब मुर्दों में से जिलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो जी उठाए, उसने संसार पे विजय पाए, उसने शैतान की हर एक चाल को, शैतान की हर एक योजनाओं को कुचल दिया अपने पैरों तले। हालेलुया। और वो आज विजय होकर पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है। वो सिंहासन का राजा है, और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और वो उस सिंहासन पर विराजमान है आज। हालेलुया। तो वो कहता है, वचन कहता है, पौलुस कहता है कि जैसे अदम में सब मरते हैं, वैसे ही अदम में क्यों मरते हैं? पाप में, व्यभिचार में, गलतियों में, जो भी हमने किया वो सब में, जैसे उसकी वजह से, पाप की वजह से सब मरते हैं, परंतु यीशु मसीह की वजह से, परंतु मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मैं यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करता है, जो कोई अपने पापों के लिए तौबा करता है, पश्चाताप करता है, प्रभु को अपना जीवन समर्पित करता है, प्रभु उसे जिलाएगा। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उस कुकर्मी को क्रूस पर उसको प्रॉमिस दिया था कि मैं तुमसे सच कहता हूं, हमारा खुदा सच्चाई का खुदा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक होगा। हालेलुया। प्रभु का ये प्रॉमिस है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक होगा। और पौलुस यहाँ पर कह रहा है, जो ख्रिस्त विरोधी था, वो आज कह रहा है कि मैं सच कहता हूँ, मैं बिल्कुल सच सच कहता हूँ, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिंदा देखा हुआ है। तो वो कहता है कि आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। अगर मसीह मरे हुओं में से जी उठाए, तो मरे हुओं का भी पुनरुत्थान होगा। ये परमेश्वर का हमें प्रॉमिस है, क्योंकि जिस रीति से वो प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा, तो हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके मसीह लोग हैं। तो वो हमें मरे हुओं का भी पुनरुत्थान होगा, हमारा भी पुनरुत्थान होगा जब हम मर जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो वो हमें पुनरुत्थित करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि हमने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के कामों पर, अपने कामों पर नहीं, अपनी धार्मिकता पर नहीं। जो तुमने सेवा की, गॉस्पेल प्रीच किया, जो कुछ भी किया, तुम्हारे छूने से चंगे हो गए, सब ये हमारे काम है। पर हम जी उठेंगे, क्योंकि वो बलिदान का मेमना बनाया था, उसने वो कलवरी क्रूस पर अपने प्राणों को त्याग दिया था, उसने हमारे लिए अपने खून, पसीना, लहू को, शरीर को तोड़ा मोड़ा, लहू को बहाया था। ये सैक्रिफाइस प्रभु यीशु मसीह का है। आज हमारे लिए ये कोई नहीं कर सकता। और वो खुदा जिसे गाड़ा गया था, मारा गया था, वो जी उठा, उसी रीति से मैं और आप जी उठेंगे, पुनरुत्थित हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वायदा है। वही हम जो देख रहे अध्याय, पहले कुरिन्थियों की पत्री, उसका 15वां अध्याय और 40वें आयत में लिखा है, स्वर्गीय देह है तो पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और पार्थिव देह का और। इसका क्या मतलब है? स्वर्गीय देह है जब हम मर जाएंगे, और जब प्रभु हमें स्वर्ग में जब लेकर जाएगा, तो हमें एक स्वर्गीय देह, हमें स्वर्गीय शरीर हम प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो। तो उसका तेज अलग है, क्योंकि हम परमेश्वर के संग रहने वाले, उसके पवित्र स्वर्ग में हम रहने वाले, जहाँ पर सेराफिम है, जहाँ पर 21 पुरनी है, उसके प्रेषित बैठे हुए हैं,
वो ऐसे पवित्रता से भरा हुआ पूरा वो स्वर्ग है। तो उस जगह पर हमारा शरीर भी तेजोमय होने वाला है, क्योंकि उसके तेज के अंडर हम होंगे, उसके तेज में हम समा जाएंगे मेरे प्रभु। तो स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह है जो निर्जीव है, जिसमें कोई हलचल नहीं, जिसमें सांस नहीं है, जिसमें आत्मा प्राण कुछ भी नहीं है। वो पार्थिव देह वो अलग है और स्वर्गीय देह अलग है। परंतु स्वर्गीय देह का तेज और ही तेज हमें मिलेगा, और पार्थिव का और है। पार्थिव चेहरे जो पार्थिव शरीर है, जो डेड बॉडी है, तो उसका चेहरा कभी कभी पीला भी पड़ जाता है, फीका लगता है, किसी के मुंह पर थोड़ी फ्रेशनेस रहती है। पर वो जो स्वर्गीय तेज है उसका तेज अलग है, और पार्थिव शरीर का शरीर अलग है, और स्वर्गीय शरीर वो अलग है। मुर्दों का भी जी उठना भी ऐसा ही है। जो मुर्दों में से जिलाए जाएंगे, जो मुर्दों में से जी उठेंगे, तो उनका शरीर नाशवान दशा से नाशवान दशा में बोया गया। तो कोई नाशवान मतलब शरीर में पाप है, गंदी आदतें हैं, व्यभिचार है, तो सब पापों के साथ तो हमारा ये शरीर नाश होने वाला है। हमें प्रभु ने क्षमा किया है, पर हमारा शरीर तो उस मिट्टी में नाश होने वाला है। तीसरे चौथे दिन से वो सड़ने लगता है, उसमें जीव जंतु आते हैं, तो वो धीरे धीरे गलने लगता है वो शरीर। तो वो शरीर तो नाशवंत है मेरे प्रभु। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ भी उठता है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। जो मुर्दे जी उठेंगे तो वो किस रीति से उठेंगे? शरीर नाशवत दशा में बोया जाता है, यानी गाड़ा जाता है। जो शरीर नाशवत दशा, क्योंकि वो थोड़ी ना फ्रिज में वो डेड बॉडी रहती है, तो वो कैसा रहता है, उसका नाश होता है, वो गल जाता है, सड़ने लगता है, उसकी हड्डियां भी धीरे धीरे पिघल जाती है मेरे प्रो। तो वो शरीर तो नाशवंत है, और अविनाशी रूप में जी उठाता है। प्रभु अविनाशी रूप, यानी जी अब इस शरीर का नाश नहीं होने वाला। जब प्रभु हमें उठाएगा, जो नाशवंत शरीर में बोए गए, नाशवंत शरीर में जब हम गाड़े जाते हैं, पर जब प्रभु हमें उठाएगा तो वो अविनाशी शरीर, मतलब उसका कभी नाश नहीं होने वाला, वह अनादर के साथ बोया जाता है। कभी कभी लोग ने क्या उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, अनादर करते, अरे ये तो शराबी है, शराबी मर गया, ये जुआरी मर गया, ये औरत ऐसी बदचलन थी। अगर अनादर के साथ हमें बोया जाता है और तेज के साथ भी उठाता है, प्रभु हमें तेज के साथ उठाता है। जैसे लाजर जो भिखारी था, गरीब था, धनवान हमने देखा कि वो नरक की भट्टी में था, पर जो लाजर वो गरीब था, और लोग उसका अनादर करते थे, और उसके शरीर, वो उसका शरीर भी दुबला था वो। और हम देखते हैं कि वो अनादर के साथ लाजर को बोया जाता है, बोया गया, और तेज के साथ भी प्रभु ने उसे उठाया, और अब्राहम के सीने पर वह बैठा हुआ देखा है। हालेलुया! ये उदाहरण है, ये सच्चाई है, जो पुनरुत्थान की ये प्रभु ने हमें ये आशीषें दी है मेरे प्रभु। तो वहां पर लिखा है, निर्बलता में बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। जो निर्बलता, जो एकदम शरीर सिकुड़ गया था, एकदम दुबले पतले हो गए थे, ऐसे अवस्था में जिनको डाला गया कब्र में, तो वह निर्बल अवस्था में जिनको बोया, तो वो सामर्थ्य के साथ, प्रभु के तेज के साथ और सामर्थ्य के साथ वो उठाए जाएंगे। स्वाभाविक देह बोया जाता है और आत्मिक देह जी उठता है। स्वाभाविक यानी नेचुरल बॉडी, जो जिसे बोया जाता है, जिसे दफनाया जाता है, पर जो स्वाभाविक हमारा नेचुरल बॉडी जब बोया जाता है, तो आत्मिक देह जी उठता है। जो आत्मा है वो जी उठता है, वो प्रभु में जी उठता है, वो प्रभु यीशु मसीह में जी उठता है। हालेलुया! क्यों? क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित हो चुका है, हमारे परमेश्वर ने मृत्यु पर विजय पाए है। तो शायद आज निर्बलता में तुम्हारा कोई करीबी, तुम्हारा दोस्त, कोई रिश्तेदार अगर गुजर गए,
तो विश्वास करो कि वो सामर्थ्य के साथ उठाने वाले। किसी का अनादर हुआ है, अनादर में बोए गए हैं, परंतु प्रभु उसको तेज से उठाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नाशवंत शरीर में जाता है, जो हमारा शरीर का नाश होने वाला है मिट्टी में, पर जब प्रभु उठाएगा तो अविनाशी शरीर प्रभु हमें देगा। मृतकों का अलग रहता है, और जिनको जिलाया गया है, जो स्वर्गीय शरीर है, उसका तेज ही कुछ अलग होता है मेरे प्रभु। ये परमेश्वर के वचन कहते हैं। 45 आयत में लिखा हुआ है, देखो ऐसा भी लिखा हुआ है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी था, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया! जीवन देने वाला आत्मा, पवित्र आत्मा प्रभु ने हमारे लिए आज दिया है। उसने चेलों से कहा था कि जब तक मैं न जाऊं तब तक मेरी पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं मिलेगी, जो तुम्हारी हेल्प करेगी, मदद करेगी, जो तुम्हारे संग रहेगी। डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करेगा। एक साथ पूरे विश्व में वो पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर वो प्रभु के पास लेकर जाता है। तो प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर का वचन, कि ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी था। वो शरीर में प्रभु ने, पिता ने उसे जिलाया और वो जीवित हो उठा, परंतु अंतिम आदम यानी प्रभु यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना। आदम तो मर चुका, वो जी नहीं उठा, परंतु जो आखिरी आदम है, जो यीशु मसीह को आखिरी आदम कहा गया है, तो वो जीवनदायी आत्मा बना। वो मृत्यु में से जी उठा, वो पुनरुत्थित हो उठा, और आत्मा में वो 40 दिन तक इस पृथ्वी पर था, देह में भी था। लोगों ने, सबने उसे देखा था। उसने अपने चेलों के लिए मछली का नाश्ता भी दिया था, उनको भोजन भी दिया था, तो वो शरीर में भी था। पर अब वो जीवनदायी आत्मा वो बना, हमारे लिए वो पवित्र आत्मा बना। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की वजह से हमारी आत्मिक मृत्यु से हमें आजादी मिली है। ये आजादी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दी। हालांकि वो जिस हमने 7 शब्द सुने उसके, जो उसने कलवरी क्रूस पर एक भयानक दर्ददायक वो मृत्यु को उसने अपनाया था, वो उसकी खुद की इच्छा थी कि पूरे लोगों के लिए वो उद्धार लेकर आए। पिता की योजना, पिता की इच्छा, पिता की आज्ञाओं का उसने आखिर तक पालन किया था मेरे प्रियो। क्यों किया था? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की वजह से हमारे आत्मिक मृत्यु से आजादी मिली है। आज हम भले हमारे नाशवंत शरीर है, वो दफनाया जाएगा, उसकी मृत्यु होगी, पर हमारा आत्मा वो जीवित रहेगा, और वो जीवनदायक आत्मा खुद प्रभु यीशु मसीह है। और हमारे स्पिरिचुअल डेथ, आत्मिक मृत्यु से हमें बचाया गया और हमें आजादी मिली है मेरे प्रभु। जगत के हर एक लोगों के उद्धार के लिए अपने अपने उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया, और पिता की आज्ञाओं का उसने पालन किया। जो कोई पापों का अंगीकार करता है, कोई लोग अपने पापों को कबूल ही नहीं करते, वो मानते ही नहीं कि हमसे कोई गलती हुई है। वो अपने आप को बहुत ढिठाई से वो काम करते हैं और झूठ बोलते हैं और पाप करते हैं। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, पर जब वो पापों का अंगीकार करता है, उसको स्वीकार करता है, उसको मान लेता है और अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ में देता है, अपने आप को, अपने जीवात्मा, प्राण, शरीर को जो कोई प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देता है, अपने पापों का अंगीकार करता है, अपने पापों का स्वीकार करता है, मान लेता है, तो प्रभु उसके लिए क्या करता है? प्रभु उसके लिए अनंत काल का जीवन उसे देता है। हालेलुया! तो हम नरक की आग में जलकर वहां पर अंधेरा ही रहता है, इवल स्पिरिट्स रहते हैं, और वो जो कीड़ा है वहां पर, वो कभी मरता नहीं है, बाइबल का वचन कहा गया है। पर जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके क्रूसिफिकेशन पर, उसके पुनरुत्थान पर, अपने पापों का जो कोई भी इंसान उसको स्वीकार करता है, अंगीकार करता है और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देता है। सिर्फ पापों का अंगीकार करके घर में बैठना नहीं है,
पर प्रभु को धन्यवाद देना है, पवित्रता का जीवन जीना है, बाइबल पढ़ना है, उसके फेलोशिप में हमें रहना है। और जो हमारी पहले की गंदी आदतें हैं, हमारे शारीरिक इच्छाएं, भावनाएं, व्यभिचार को हम मानकर प्रभु यीशु मसीह को, अपने शरीर को उसके हाथ में देते, अपने सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक अपने हर एक अवयव को उसके हाथ में तुम सुपुर्द करते हो, तो प्रभु तुम्हें अनंत काल का जीवन देगा। प्रभु तुम्हें अविनाशी शरीर देगा। जो निर्बलता में बोए गए थे वो तेजोमय हो, सामर्थ्य से भरकर उठेंगे। और जो जिनका अनादर किया गया वो शारीरिक तेज में वो उठेंगे, क्योंकि स्वर्गीय तेज, स्वर्गीय शरीर का तेज अलग है और मृतकों का अलग है। ये प्रभु की महिमा है, ये परमेश्वर की करुणा है हमारे ऊपर कि प्रभु हमारे लिए ये सब कुछ करने वाला है। जगत के हर एक लोगों के उद्धार के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान किया और पिता की आज्ञाओं का पालन किया। तो हम देखते हैं वह खुद परमेश्वर होकर भी खुद को उसने परमेश्वर के तुल्य कभी नहीं समझा। जब वो इस पृथ्वी पर था उसे पता था कि वो आम इंसान नहीं है, पर वो अपने आप को उसने कभी परमेश्वर के तुल्य नहीं समझा, परमेश्वर के समान उसने कभी नहीं समझा। वो हमेशा रात भर पिता से बात करता था, प्रार्थना करता था, उसके संग फेलोशिप करता था, उसका सामर्थ्य तेज लेकर वो नीचे पहाड़ से उतर कर आता था। हालेलुया। तो वो खुद परमेश्वर होकर उसने परमेश्वर के तुल्य, उसके समान अपने आप को कभी नहीं माना। उसने हमेशा परमेश्वर के सामने वो नम्र रहा मेरे प्रियो। जैसे कि शैतान था, लूसीफर, हैंडसम क्वायर लीडर, अच्छे से म्यूजिक बजाने वाला, पर उसे परमेश्वर के तुल्य बनना था। वो चाहता था कि मैं परमेश्वर के समान बनूं, तो परमेश्वर ने उसे ऊपर से पृथ्वी पर फेंक दिया, उसे नीचे डाला गया। शैतान को, वो शैतान था, बन गया। पहले वो लूसीफर था, एक अच्छा स्वर्गदूत था, पर परमेश्वर से कंपैरिजन वो करने लगा। प्रभु यीशु मसीह जो खुद खुदा था, जग के स्थापना से वो पिता के संग था, वो प्रभु यीशु मसीह उसने कभी अपने आप को पिता का दर्जा, उसके लेवल का कभी नहीं माना। इतनी नम्रता, इतनी अधीनता, इतनी दीनता उसमें थी मेरे प्रियो। और उसने निस्वार्थी प्रेम हमसे किया। आज का प्रेम हमेशा मैं कहती हूँ गिव एंड टेक वाला है, पर उसका प्रेम निस्वार्थी प्रेम है मेरे प्रियो। हमारे उसने हमेशा दूसरों की जरूरत के को प्रथम स्थान दिया। कि हम जब प्रेयर करते हैं कि प्रभु मुझे चंगाई दो, वो हमें चंगाई देता है। और जब वो इस पृथ्वी पर था तब उसने हमेशा अपनी नींद को दूर करके लोगों के जरूरतों के लिए, उनके लिए दुआ करने के लिए प्रथम स्थान दिया। वो भला शरीर में कितना भी थक हार क्यों न चुका हो, पर वो उसने हमेशा लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। वो कितने मैल तक पैदल चलता रहता था, चलते रहता था, एक नगर से दूसरे नगर सुसमाचार बांटता रहता था, लोगों को चंगाई देता था, लोगों को दुष्ट दुरात्माओं से आजाद करता था, चलता था, पर कभी थक कर वो सोया नहीं, कभी पिता से उसने कुड़कुड़ा नहीं कि मेरे शरीर में दर्द है, पैरों में दर्द है, कुछ भी नहीं बोला उसने। हमेशा वह दूसरों के जरूरतों को उसने प्रथम स्थान दिया था। और शनिचर के दिन उसने क्या किया? शनिचर के दिन उसने कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। जब वो उसको गाड़ा गया गुड फ्राइडे के दिन, तब वो शनिचर को वो आराम नहीं कर रहा था कब्र में, तो वो वहां पर उठकर उसने वहां पर आत्माओं को सुसमाचार दिया, उसने प्रचार किया परमेश्वर के बारे में, सुसमाचार। ये आत्मा कौन थे? चलो हम देखते हैं। पहले पत्रस की पत्री उसका 3 अध्याय और 18 से 19 आयत तक हम देखते हैं। पहले पत्रस 3 अध्याय 18 और 19
आयत हम देखते हैं। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिला गया। उसका घात किया गया था, उसके चेलों ने उसके साथ घात किया था, रोमी सिपाही ने उसके साथ घात किया था, पिलातुस ने और लोगों ने उसके साथ घात किया था। परंतु वह क्या कहता है कि उसके साथ भले शरीर में घात किया गया था मेरे प्रियो, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसके आत्मा में वो जीवित हो उठा। 19वीं आयत में लिखा है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी। तो जब परमेश्वर ने नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने नूह के टाइम पर जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं किया, जो कोई नूह के जहाज पर नहीं बैठे थे, नहीं आए, विश्वास नहीं किया था, उन सब आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह ने वो शनिचर को उनको प्रचार किया था। हालेलुया। और उसने सब नरक की कुंजियों को भी शैतान से उसने छीन कर वो लाया था। तो ऐसे वो परमेश्वर ने आज हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोला, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, उसका प्राण वो जब वो मर गया क्रूस पर, तब हम देखते हैं कि पवित्र भवन का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया हो, और जिसके द्वारा आज हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा